कहता का उल्टा चश्मा। ओम मित्राय नमो रवये नमो सूर्याय नमो भानवे नमो खगाय नमो पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमो मरीचाय नमो आदित्याय नमो सवित्रे नमो अर्काय नमो भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे सूरत दादा, मुझे आज तक ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में अगर कुछ हानिकारक है तो वो है मेरा साला सुंदर, लेकिन ये 2020 का साल तो सुंदर से भी ज्यादा हानिकारक निकला। छोड़ो छोड़ो भाई, आज नए साल के पहले दिन ना सुंदर को याद करना है ना ये 2020 को। आज अगर किसी को याद करने जैसा है तो वो है बबीता जी। वाह वाह वाह, उनके दर्शन अगर हो जाए तो मजा आ जाए। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग रोशन भाभी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं तो नहीं, वो आप गेट की तरफ देख रहे थे ना, इसीलिए। नहीं, वो मैं सोसाइटी देख रहा था कि कल रात को कितनी सजी धजी थी हमारी पूरी सोसाइटी, और अभी देखो एकदम सफाचट। તે તો છે, પણ એક વાત છે, हाँ, કાલે ચાચાજીને ઘણી સોજી પાર્ટી ઓર્ગેનાઇઝ की थी। हाँ, मजा आया नहीं? और सोटी गया गैरेज? अरे नहीं, फोटो भी सो रहा है। आज उसने गैराज की छुट्टी रखी है। ले क्यों? बोल रहा था कि अगर साल के पहले दिन पैसा कमाए ना तो पूरे वर्ष पैसा कमाना पड़ेगा। ऐसा मजाक उसने मेरे साथ किया, वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, चलो चलती हूँ, हाँ, बाय। ओके। कहाँ है बबीता जी? जेठा भाई, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। जेठा भाई, किसी का इंतजार कर रहे हैं? तेरा? मेरा? कहिए, क्या चाहिए? नहीं नहीं, चाहिए कुछ नहीं। आज नए साल का पहला दिन है ना, तो मैंने सोचा अगर तू दिख जाए तो तुझे हैप्पी न्यू ईयर ऐसा बोलूं। थैंक यू जेठा भाई। मेरी तरफ से चाचा जी और टप्पू को भी हैप्पी न्यू ईयर बोल देना। जरूर जरूर जरूर। और जेठा भाई, अहमदाबाद में दया भाभी, सुंदर भाई, पक्का भाई, भाईलू भाई, सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर बोल देना। सबको सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल दूंगा, सबको। हाँ चलो, मैं चलूं? हाँ, ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अबे कौन रे यार? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। आप किसी का इंतजार कर रहे हो? अरे क्या है भाई तुमको इतनी पंचायत भाई? क्या आदमी अपने घर की बालकनी में आके यहाँ वहाँ देख नहीं सकता है? सॉरी, आपको जहाँ देखना है देखिए। सबको आज ही गुड मॉर्निंग बोलना है। लगता है आज बबीता जी के दर्शन मेरे नसीब में नहीं है। छोड़ो। अरे गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बबीता जी, हैप्पी न्यू ईयर। क्या जेठालाल, मेरे को हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलेगा? नहीं। क्यों? अरे आप इतने तो हैप्पी है, और कितना हैप्पी होना है आपको? क्या? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। वाह 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 बबीता जी, कहना पड़ेगा नए साल के पहले दिन आप दोनों ने क्या मस्त कपड़े पहने हैं। तो आज क्या इसी कपड़ों में जॉगिंग करके आए? जेठालाल क्या बोलता है तुम? अरे ये कपड़ों में जॉगिंग कैसे कर सकते हैं? यार जेठा जी मजाक कर रहे। जेठा जी हम लोग मंदिर गए थे और सबके लिए प्रे करके आए कि 2021 ना सबके लिए अच्छा हो, टेंशन फ्री, हेल्दी और सक्सेसफुल। वाह 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 बबीता जी, कितना उच्च विचार है आपके। प्रार्थना में भी आप सिर्फ अपना नहीं सबके बारे में सोचते हैं। अरे कितना बड़ा दिल है आपका बबीता जी। और मेन बात तो कोरोना कितनी है उसमें। वाह वाह, मैं तो कहता हूँ आज भगवान भी आपको मंदिर में देख के खुश हो गए होंगे कि आवी 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 मारी साची भक्त आवी। यस जेठालाल, अरे मेरा बबीता है इतना डिवाइन। वैसे बबीता जी सुबह सुबह मंदिर में दर्शन करने का मजा आया होगा नहीं? बहुत ही मजा आया जेठा जी, इतने
इतना पीसफुल था ना, और हम लोग तो मोबाइल भी साथ में लेके नहीं गए थे। कल रात से न्यू ईयर के इतने मैसेजेस आए ना कि मोबाइल ही हैंग हो गया। अरे आप टेंशन मत लीजिए बबीता जी, एक काम कीजिए, आप अपना मोबाइल मुझे दे दीजिए, मैं दुकान जाके एक काम करता हूँ, नए मोबाइल में आपका सारा डेटा वो ट्रांसफर करके उसको अप टू डेट करके हाथों हाथ बागा के जरिए भिजवा दूंगा। अरे नहीं नहीं जेठा जी, एक्चुअली मेरा नहीं, अय्यर का फोन हैंग हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं अय्यर भाई, आप नया मोबाइल ले लीजिए। एक काम कीजिए, मेरे दुकान पे आइए, अभी क्या एक से एक लेटेस्ट मोबाइल आए हैं, तो उसमें से जो आपको पसंद हो आप ले लीजिए। दरअसल मैं तो कहता हूँ बबीता जी, आप भी अय्यर भाई के साथ मेरी दुकान पे आइए, क्योंकि क्या इतने सारे मोबाइल है ना अलग अलग मॉडल, वो अय्यर भाई पसंद नहीं कर पाएंगे, तो आप मोबाइल पसंद करने में उनकी मदद करना। और मैं तो कहता हूँ नया साल है, आप भी एक नया मोबाइल ले ही लीजिए ना। जेठालाल तुम पक्का बिजनेसमैन है, बिना दुकान गए अपना बालकनी में खड़े खड़े बिजनेस कर रहा है। अरे अय्यर भाई, आप मेरे पास से मोबाइल लेंगे तो उसमें मुझे 1 रुपये का भी फायदा नहीं है। आपको तो पता है ना, गोकुलधाम वासियों को तो मैं भाव टू भाव माल देता हूँ, तो अभी इसमें बिजनेस कहाँ से आया? मेरा तो खाली इतना स्वार्थ है कि नए साल के पहले दिन अगर किसी गोकुलधाम वासी के हाथों मेरी दुकान में बोनी होती है तो मेरा पूरा साल अच्छा जाएगा। और दूसरा क्या है, मेरा अनुभव ये कहता है कि एक बार मोबाइल हैंग होना चालू हो जाए ना, तो मोबाइल को बदली कर देना चाहिए, क्योंकि समझ जाना चाहिए कि ये मोबाइल का बढ़ता पानी है। क्या मतलब ये मोबाइल का टाइम अभी पूरा। सॉरी जेठालाल, मेरे को नया मोबाइल लेने का जरूरत नहीं है। तो क्या है, मेरे मोबाइल का मेमोरी फुल हो गया था और भी न्यू ईयर में बहुत सारा मैसेज आया तो वो मोबाइल हैंग हो गया। अभी मैं घर जाकर अनवांटेड मैसेज सब डिलीट कर दूंगा तो मेरा मोबाइल ठीक हो जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, बबीता जी को तो नया मोबाइल दिला दीजिए। नहीं नहीं जेठालाल, बबीता ने 1 महीना पहले ही मोबाइल लिया है। अरे ये क्या बात हुई बबीता जी, आप चुपचाप मेरी दुकान पे आए, नया मोबाइल खरीदा और निकल गए, मुझे बताया तक नहीं। अरे बाघा ने भी मुझे नहीं बताया। क्योंकि जेठा जी वो मोबाइल मैंने आपकी दुकान से लिया ही नहीं है। नए साल के पहले ही दिन इतना बड़ा झटका। बबीता जी, आपने मेरी दुकान छोड़ के किसी और दुकान से मोबाइल खरीदा? अभी क्या आपका मुझ पे भरोसा नहीं रहा? अरे नहीं नहीं जेठा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। वो मोबाइल मैंने खरीदा नहीं है, गिफ्ट में मिला है। वो 1 महीने पहले मेरी दुबई वाली कजिन जब यहाँ पे आई थी तब उसने मुझे दिया। अच्छा, हाँ फिर ठीक। अरे तो फिर अय्यर भाई ने ऐसा क्यों बोला कि 1 महीने पहले ये मोबाइल लिया? अभी गिफ्ट में मिला मोबाइल को लिया थोड़ी बोलते हैं। पॉइंट। वो नहीं जेठालाल, वो मेरे मुंह से निकल गया। अरे क्या अय्यर भाई, नए साल के पहले दिन ही गड़बड़ कर रहे हैं आप। जेठालाल तुम मेरे को क्या बोलता है, तुम पूरा साल कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। ओके ओके, हम लोग अभी भी मंदिर से पीसफुल माइंड लेके आए हैं ना, तो पूरा दिन उसे मेंटेन करते। ओके जेठा जी, बाय बाय, सी यू। ओके, हैप्पी न्यू ईयर बबीता जी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू अगेन। बाय। આગળો દૈત્રુ લઈ ગયો। अरे फिर से मैसेज, ये न्यू ईयर के मैसेजों ने तो धावा बोल दिया है। अभी क्या मैसेज आया है, 20 के बाद आता है 21 और खुशियाँ करे आपके माथे पर किस, आपकी टेंशन की हो जाए टाई टाई फीस, आपके जीवन में हो पीस ही पीस। बोलो, कुछ भी कैसे भी जोड़कड़ा जोड़ के मैसेज बना देते हैं लोग। रुको, मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ। सॉरी सॉरी बाबूजी, सॉरी, आपको लगा तो नहीं? लगा तो नहीं भाई, नए साल के पहले दिन तेरी धक्का मुक्की शुरू हो गई। अब पूरा साल मुझे तेरा धक्का लगता रहेगा। ध्यान कहाँ था तेरा? ये मोबाइल में बाबूजी। ओह, हैप्पी न्यू ईयर के इतने सारे मैसेज आ रहे, बंद ही नहीं हो रहे। तो इसलिए मुझे धक्का मारेगा? नहीं नहीं बापूजी, वो मैसेज पढ़ के मैं उसका जवाब दे रहा था तो मेरा ध्यान मोबाइल में था, उसमें आपको धक्का लग गया बापूजी, सॉरी। तो अभी के अभी जवाब देने की क्या जरूरत है जेठिया? अरे दुकान पहुंच के जब टाइम मिले तब शांति से सबको जवाब दे देना। नहीं नहीं बापूजी, दुकान जाके शांति से सब मैसेज के जवाब देने बैठा ना तो पूरा साल में मैसेज के जवाब ही देता रहूंगा, काम धंधा कुछ कर ही नहीं पाऊंगा।
क्या कुछ भी बोल रहा है जेठिया? नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ बापूजी, सच कह रहा हूँ। अभी तक ये हैप्पी न्यू ईयर के इतने सारे मैसेज आए, अभी वो सब मैसेज के जवाब में दुकान जाके शांति से देने बैठा ना तो संक्रांत आ जाएगी, हैप्पी संक्रांत, तो वो सब मैसेज चालू हो जाएंगे। तो फिर वो सब मैसेज का जवाब देते देते होली आ जाएगी, तो हैप्पी होली के मैसेज चालू हो जाएंगे। वो सब मैसेज का जवाब देते देते गुड़ी पड़वा आ जाएगा, फिर रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, नवरात्रि, दिवाली, फिर से नया साल आ जाएगा। तो इस तरह मैं शांति से अगर सब मैसेज का जवाब देने बैठा ना बापूजी, तो पूरा साल में मैसेज का जवाब ही देता रहूंगा, काम धंधा कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसलिए बापूजी मैं क्या हाथों हाथ मैसेज पढ़ के जिनको जवाब देना जरूरी लगता है उनको जवाब देता हूँ, बाकी सारे मैसेज डिलीट। ठीक, हाँ जरा बापूजी, पानी पीना? हाँ बैठे ना, मैं देता हूँ ना आपको, बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। वैसे बापूजी ये न्यू ईयर पार्टी का आपका आइडिया सबको बहुत अच्छा लगा बापूजी। और तुझे? हाँ मुझे भी। तो जानता है मुझे तो आपकी हर बात बहुत अच्छी लगती है बापूजी। अच्छा, मेरी डांट भी? हाँ या ना? ना ना ना? हाँ ना? हाँ हाँ। अरे वाह बेटे, तुझे मेरी डांट अच्छी लगती है? अरे तो पहले बोलना चाहिए ना। अब देखना, मैं तुझे रोज डांटूंगा, और किसी दिन में अगर भूल जाऊं ना तुझे डांटना, तो आके मुझे याद दिला देना। बापूजी आज डांटना रह गया, मैं तुरंत डांटूंगा। नहीं आपकी डांट तो अच्छी लगती है जब भी मेरे को गलती होती है तब, लेकिन जब बिना गलती के आप डांटते हैं ना मुझे तो मजा नहीं आता। क्या बबूचा, आज तक मैंने तुझे कभी बिना गलती के डांटा है? अरे सोच क्या रहा है? मैंने आज तक तुझे कभी भी बिना गलती के नहीं डांटा। ये देखिए बापूजी, अभी आप मुझे डांट ही रहे हैं ना। अभी मैंने क्या गलती की? क्या गलती की? हाँ अभी क्या गलती की मैंने? ठंडी रख, बताता हूँ। हाँ, नए साल के पहले दिन तू सुबह सुबह मुझसे टकरा है। वो तो हमारी बात हो गई ना बापूजी, किस वजह से मैं आपसे टकराया, तो वो तो उधर सब सेटल हो गया था ना। चुप रह। तूने मुझसे पूछा ना कि मैंने क्या गलती की, इसलिए मैंने तुझे बताया कि तू टकरा है। इसी तरह बचपन से तू कोई ना कोई गलती करता है, इसलिए मैं तुझे डांटता हूँ। अरे बिना गलती के आज तक मैंने तुझे कभी नहीं डांटा है, समझा? बापूजी से झीपाझोड़ी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे कि वो मुझे बिना गलती के भी कभी कभी डांटते हैं। क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा था साल के पहले ही दिन आपने मुझे इतना डांट दिया है, तो अभी पूरा साल रोज आपकी डांट खानी पड़ेगी। अरे नहीं ठीक है। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि नए साल के पहले दिन जो होगा वो पूरे साल होता ही रहेगा। अरे ये सब तो मजाक या बात का मजा लेने के लिए बोलते हैं। नहीं बापूजी, सच में ऐसा होता है। भी मेरा एक दोस्त दलसुख, उसको नए साल के पहले दिन अच्छी बोनी नहीं हुई तो पूरा साल उसको अच्छी बोनी कभी हुई ही नहीं। और मेरा एक दूसरा दोस्त जयंती, उसको नए साल के पहले ही दिन वो कह रहा था कि उसकी वाइफ के साथ कुछ बोलाचाली हो गई, तो फिर पूरा साल दोनों के बीच में बोलाचाली चली। तो भाई जेठिया, वो बोलाचाली तो उनके स्वभाव की वजह से हुई होगी, और वो दलसुख की रोज बोनी अच्छी नहीं हुई तो उसका कोई दूसरा कारण होगा। वैसे तो तुझे बचपन में नए साल के पहले दिन ही एक कुत्ते ने काट लिया था, तो क्या पूरा साल कुत्ते तुझे काटते रहे? तो फिर अभी मेरा धक्का आपको लगा, तभी आपने ऐसा क्यों बोला कि ये नए साल के पहले ही दिन तेरा धक्का मुझे लगा है, अभी पूरा साल मुझे तेरा धक्का लगता रहेगा। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था जेठिया। नहीं बापूजी, मुझे पता है आप मजाक नहीं कर रहे थे। अरे मैं बोल रहा हूँ जेठिया, मैं मजाक कर रहा था। अरे नए साल के पहले दिन हंसी मजाक करेंगे तो पूरा साल हंसी मजाक में बीतेगा। ये देखो, ये तो वही बात हो गई ना बापूजी कि नए साल के पहले दिन जो कुछ होता है वो पूरा साल फिर वैसा ही होता है। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब ये है जेठिया कि नए साल के पहले दिन हंसी मजाक करके खुश रहना चाहिए, समझा? चल चल, अभी ये उदास चेहरे को खिले हुए गुलाब के फूल की तरह खिला दे। बापूजी, ये गुलाब का फूल खिलेला ही है। मतलब
मैं उदास नहीं हूँ, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। હે? અરે વાહ વાહ જેઠિયા સરસ સરસ बापू जी यहाँ भी, यहाँ भी। આ લે અહીંયા भी। और ये भी ले अरे बापू जी बस इसी तरह आप मुझ पे प्यार बरसाते रहे ना बापू जी, तो मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। हाँ, हाँ, जेठिया। हाँ, हाँ, हमेशा खुश रहे हैं, हंसता रहे और हमेशा टेंशन फ्री रहे। वाह बापू जी वाह, क्या आशीर्वाद दिए आपने मुझे। ऐसा ही आशीर्वाद की जरूरत है बापू जी कि मैं हमेशा टेंशन फ्री रहूं। पापा आ गया टेंशन। जे खबरदार जो मेरे टप्पू के बारे में कुछ बोला है तो क्या बोला पापा ने? कुछ नहीं कुछ नहीं। पापा ने ऐसा बोला ना कि आ गया टेंशन। सुना मैंने। तेरे कान है कि एंटेना? एंटीना। पापा टप्पू की गैर हाजिरी में टप्पू के बारे में कुछ भी बोलो ना तो संभाल के बोलना, क्योंकि टप्पू को दूर तक सब सुनाई देता है। अच्छा तो क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। और आप मेरे पापा हो और दादाजी ने सिखाया कि हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर दादाजी। हाँ 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 मारो दिकरो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। हमेशा ऐसे ही हंसता रहे हैं, खूब प्रगति कर और गया खानदान का नाम रोशन कर। थैंक यू दादाजी। हैप्पी न्यू ईयर पापा। हाँ हैप्पी न्यू ईयर बेटा, जो बापू जी ने आशीर्वाद दिए वो सब, और ऊपर से हमेशा खुश रहे। पापा मुझे खुश रखना आपके हाथ में है। अच्छा कैसे? 5,000 रुपए देकर। 5,000 क्यों चाहिए तुझे? पापा पहले 5,000 रुपए दीजिए, फिर आपको बताता हूँ। नहीं पहले बता। नहीं पहले तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है तो मैं भी पहले 5,000 नहीं दे सकता। दादाजी कहिए ना पापा को। अरे दे देना भाई जेठिया, 5,000 ही तो मांग रहा है। अरे बापूजी ये क्या बात हुई, आप हमेशा टप्पू का ही साथ देते हैं। हाँ तो तेरे दादाजी भी तेरा ही साथ देते थे, अरे तो उनका बदला मुझसे क्यों ले रहे बापूजी? तो किससे लूं? अरे यही तो जीवन की परंपरा है जेठिया। तू देखना, तू भी टप्पू के बेटे का ही साथ देगा। अच्छा चलिए पापा मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे 5,000 रुपए क्यों चाहिए। हाँ शुक्रिया भाई, बता। आप जो मुझे 5,000 रुपए दोगे उसमें से सबसे पहले टप्पू से ना एक मस्त रेस्टोरेंट में जाके मस्त सा लंच करेगी, उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे, उसके बाद हम मॉल घूमेंगे और रात को डिनर करके घर आ जाएंगे। सुना बापूजी सुना, इसको पैसों की कुछ कीमत ही नहीं है। 5,000 एक ही दिन में यूं उड़ा देना इसको। अरे 5,000 कमाने में कितनी मेहनत लगती है बेटा, कुछ अंदाजा है तुझे? और कोरोना अभी जड़मुड़ से गया नहीं है, अभी भी सावधानी बरतनी जरूरी है। तो पूरा दिन बाहर घूमने का प्लान बनाया, कभी पूरा दिन घर पे बैठ के पढ़ाई करने का प्लान बनाया तुमने? भीड़े बराबर क्या रहता है, टप्पू का ध्यान रखो वरना छोकरा हाथ से जाएगा। हाथ से जाएगा क्या है, छोकरा तो हाथ से जा चुका है। पापा अरे पापा वापा कुछ नहीं, कोई 5,000 नहीं मिलेंगे। पापा मेरी ना बोला ना बेटा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर पे बैठो पढ़ाई करो। पापा मुझे 5,000 रुपए नहीं चाहिए। टप्पू से ना कहीं बाहर नहीं जा रही है, उल्टा टप्पू से ना पूरा दिन क्लब हाउस में बैठ के पढ़ाई करने वाली है। तू मेरे साथ मजाक कर रहा था? और नहीं तो क्या पापा। अरे जेठिया, टप्पू ने जब पैसे मांगे ना तभी मैं समझ गया था कि मेरा टप्पूड़ा मजाक कर रहा है। आज नए साल के पहले दिन मजाक का दौर चल पड़ा। हाँ अच्छा कैसे? अरे पहले बापूजी ने मेरे साथ मजाक किया, फिर जेठिया ने मेरे साथ मजाक किया, और अभी तूने जेठिया के साथ मजाक किया। ओह अच्छा, मतलब आज कुल मिला के नए साल की शुरुआत हंसी मजाक से हुई है। फिर से हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज आया होगा। ये बोलो, रमणीक भाई ने हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज दिया। अभी रमणीक भाई को अंग्रेजी हैप्पी न्यू ईयर से क्या लेना देना बापूजी? दिवाली में तो साल मुबारक, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं का मैसेज तो किया था। अरे जेठिया, यही तो हमारे भारत देश की विशेषता है। हमारा भारत देश दुनिया के सारे देशों में सबसे विशिष्ट और श्रेष्ठ है। हमारे भारत देश में जितने नए साल आते हैं ना जेठिया, उतने नए साल तो किसी भी देश में नहीं आते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम संवत कार्तिक महीने के पहले दिन गुजरात का नया साल आता है, जिसे हम बेस्तु वर्ष कहते हैं। साल मुबारक। हाँ, चैत्र महीने के पहले दिन महाराष्ट्र और गोवा में नया साल आता है, गुड़ी पाड़वा। हाँ, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नया साल आता है, उसे क्या कहते हैं? उगादी। हाँ, केरल में ओणम कहते हैं।
और पंजाब में बैसाखी कहते हैं। बैसाखी बैसाखी। और पूर्व बंगाल और त्रिपुरा में नए साल को पहला वैशाख कहते हैं। अच्छा। तमिलनाडु में पुटनाडु और पूर्व भारत और आसाम में बोहग बिहू, बिहार में जुड़े शीतल और उड़ीसा में नए साल को पना संक्रांति कहते हैं। सिंधी भाइयों और बहनों के नए साल को चेती चांद कहते हैं। चेती चांद। और मुसलमान भाइयों और बहनों के नए साल को मोहर्रम कहते हैं। और कश्मीर में नए साल को नवरे कहते हैं। हमारा भारत देश तो धर्म, कला, संस्कृति, जीवन शैली, मौसम, कुदरत की विविधताओं से भरा हुआ है और इतनी सारी विविधता होने के बावजूद हम सब एक है। इसीलिए तो बापूजी वो कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चले बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। पापा नाश्ता नहीं करना? अरे सब बातों में नाश्ता तो भूल ही गया। चलो फटाफट नाश्ता कर लेता हूँ, फिर मैं तो सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल के दुकान के लिए निकल जाऊंगा। देखो भाई, तुम्हारा बड़ा भाई तो बहुत परेशान करके गया। अब प्लीज तुम परेशान मत करना। तुमसे यही उम्मीद है कि तुम हमें सुख दो, शांति दो। नहीं नहीं नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, गलत फहमी है आपकी। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा था 2021 से और उससे ये कह रहा था कि 2020 बहुत परेशान करके गया, लेकिन 2021 हमें सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे। यही प्रार्थना। गोकुल धाम में तो बेहद बढ़िया शुरुआत हो चुकी है और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके जीवन में भी सुख होगा, समृद्धि होगी, तरक्की होगी, कीर्ति होगी। लेकिन दोस्तों, गोकुल धाम में यदि शांति पूर्वक कोई समय निकल जाए तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। जब भी शांति होती है ना, मुझे हंगामे के ढोल सुनाई देने लगते हैं और आज भी सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि जेठालाल मेरे घर पर आने के लिए निकला है और यहाँ मेरे घर पे कुछ ना कुछ हंगामा जरूर इंतजार कर रहा है। वो हंगामा क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। माफ करना, पर अब 2021 में तुम्हारी मेरे घर में कोई जगह नहीं। तुम्हें जाना ही होगा, अब तुम्हें जाना ही होगा। आज ही तुम्हें भेजने का इंतजाम करता हूँ। अभी रद्दी वाले को बुलाता हूँ, कहता हूँ लेके जाएंगे। खबरदार तारक, खबरदार, आपने मेरी प्राण प्रिय डाइट की किताबों को घर से गुड बाय करने का सोचा भी तो ये अंजलि ना तांडव करने लगेगी। अच्छा, अंजलि तांडव करेगी, मतलब हमें तो गुस्सा आता ही नहीं है ना। अरे अंजलि, मन में तुम्हारे दया भाव है या नहीं है? ये 2020 पूरी दुनिया के लिए वैसे ही भारी निकला है, लेकिन तुम्हारे इस डाइट फूड की वजह से मेरे लिए तो भयंकर निकला है, खतरनाक निकला है। गलत। मेरी डाइट की वजह से 2020 में आप तंदुरुस्त रहे हैं। अंजलि, तंदुरुस्त नहीं, मन दुरुस्त होना चाहिए, मन चंगा होना चाहिए। क्या करूंगा ऐसे तन का? अरे मुझे मेरा मन स्वस्थ चाहिए, मन मस्त चाहिए। अरे ये डाइट फूड खा के ऐसा लगता है कि बीमार हूं मैं, ये घास फूस चल रहा हूं। ये सब आपके मन का वहम है। पुरानी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। जनाब, अगर आपको हिंदी समझ में ना आया हो तो मैं इंग्लिश में समझा देती हूँ। A healthy body possesses a healthy mind. और अच्छे और लंबे जीवन के लिए एक अच्छा डाइट होना बहुत जरूरी है। अरे ये गलत फहमी है तुम्हारी अंजलि, गलत फहमी के लंबी आयु के लिए डाइट जरूरी है। मेरे परिवार में मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे चाचा, अरे कौन कौन नहीं, सारे रिश्तेदार, अरे कितना कुछ खाते थे सब लोग। मिठाई खाते थे, तली हुई चीजें खाते थे, कचौरी, मिर्ची बड़ा, कोफ्ता, न जाने क्या क्या, और भुजिया भुजिया सब। और एक एक व्यक्ति 90 साल, 100 साल पूरा जीवन तंदुरुस्ती से सेहतमंद जिया है। पता है मुझे, और ये भी पता है कि वो किसान थे, पूरे दिन परिश्रम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, मेहनत करते थे। और आप तो मेहनत करते नहीं, मतलब परिश्रम करते नहीं। पूरे दिन ऑफिस में एक जगह बैठकर आप अपना काम करते हैं। अरे चलना फिरना तो दूर की बात है, आप तो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस भी रिक्शा पकड़ के जाते हैं। तो फिर आपको डाइट की सख्त जरूरत है। ठीक ठीक, कल से मैं ऑफिस पैदल चल के जाऊंगा, लेकिन ये डाइट खाना नहीं खाऊंगा। अगर आप ऑफिस चल कर भी जाए और ऑफिस से घर भी चल कर आए ना, फिर भी मैं आपका डाइट बंद नहीं करूंगी। अंजलि, बंद करना पड़ेगा। नहीं करूंगी। बंद करना पड़ेगा। नहीं करूंगी। बंद करना पड़ेगा। बंद नहीं करूंगी। बंद करना पड़ेगा। अरे कर दिया, ये लीजिए, दरवाजा मैंने बंद कर दिया, बस। जेठालाल, यहाँ दरवाजा बंद करने की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ मेरे किस्मत का बंद दरवाजा खोलने की बात हो रही है। किस्मत का दरवाजा खोलने की अगर बात हो रही थी तो फिर बंद करना पड़ेगा, ऐसा क्यों बोल रहे थे? सब जाता हूं, बंद करना पड़ेगा मतलब डाइट फूड बंद करना पड़ेगा। हाँ, मेरे डाइट फूड बंद करने की बात हो रही थी। अगर मैं डाइट फूड खाना बंद करूंगा तो ही तो मेरे किस्मत का बंद दरवाजा खुलेगा ना। अच्छा, मतलब वो डाइट फूड के बारे में बात हो रही थी। हाँ,
जी अब मैं जरा दरवाजा खोल देता हूँ। अरे यार जेठालाल, जब बंद है तो रहने दो ना भाई, बंदी पक्का? पक्का मतलब? हाँ नहीं, मैं आया तो भी खुला था ना, तो खोल देता हूँ ना। ठीक है, खोल दो और उसी खुले हुए दरवाजे से बाहर निकल जाओ तुम। ये क्या बात हुई मेहता साहब? नए साल के पहले दिन मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर करने आया और आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे? ये तो वही बात हो गई ना, बड़े बेआबरू होके तेरे खूंटे से हम निकले बेवफा। कूटे से नहीं, कूचे से, कूचे से। और उसमें बेवफा नहीं है, शेर है कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बस। आप कूचे कूटे जो भी है, आप निकाल तो रहे हैं ना। तो मैं क्या करूं जेठालाल, निकालू नहीं तो? बात चल रही है मेरे किस्मत के दरवाजे खोलने की, तुम इस दरवाजे के पीछे पड़े हुए हो। अरे लेकिन किस्मत का दरवाजा आपको और कितना खोलना है? भगवान ने आपको अंजलि भाभी जैसे सुंदर, सुशील, सुघड़ पत्नी तो दी है। अरे जेठा भाई, इन्हें कहाँ कदर है सुंदर, सुशील, सुघड़ पत्नी की? देखिए ना, मैं इनकी सेहत का कितना ध्यान रखती हूँ। हर तारीफ तो दूर की बात है, ये तो ताने ही कसते रहते हैं मुझ पर। अभी देखिए, मेरी डाइट की किताबें रद्दी वाले को दे रहे थे। तो क्या करूं? इनकी वजह से मेरा जीवन रद्दी हो गया है। तारक, आप एक मिनट अंजलि भाभी, मेहता सर, आप दोनों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। नए साल की आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल यानी कि 2021 का साल आप दोनों की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, मैं यही कहने आया था, मैं चलता हूँ। ओके? अरे रुको भाई, रुको। अरे कमाल है मेहता साहब, आप भी कभी कहते हो खुला दरवाजा उसी में से बाहर निकल जाओ, कभी कहते हो रुको। एक नक्की करो ना, क्या करना, क्या रुको क्या जाऊं? अभी मैं ये कह रहा हूँ कि रुको, और जब तक मैं निकलने का नहीं कहूँ ना, तब तक मत जाओ। आप निकलो। जेठालाल खबरदार, जो तुम यहाँ से निकले तो। अंजलि, मैंने ये कहा है कि जब तक मैं जेठालाल को निकलने का ना कहूं, वो यहीं रुकेगा, कहीं नहीं जाएगा। तुम कौन होती हो जेठालाल को इस घर से बाहर निकालने वाली? जेठालाल, तुम यहीं रुकोगे। अरे पर रुक के क्या करूं मेहता साहब? आप दोनों के बीच में बहस चल रही है, मैं रुक के क्या करूं? मैं निकलता हूँ। फैसला किस बात का? इनकी तंदुरुस्ती का। कह रहे हैं कि मैं नए साल में डाइट फॉलो नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि बिना डाइट के भी आदमी तंदुरुस्त रह सकता है, जिसका जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने खड़ा है, स्वयं जेठालाल। जेठालाल क्या क्या नहीं खाता, क्या क्या नहीं पीता है। जेठालाल जलेबी खाता है, पापड़े खाता है, इतने मसालेदार खाने खाता है, इतनी मसालेदार चाय पीता है, और वो केसर फलूदा भी खाता है गोडाउन के अंदर। उसके बावजूद भी जेठालाल तंदुरुस्त है कि नहीं? नहीं। आई एम सॉरी टू से जेठा भाई, पर डाइटिंग की तो आपको भी सख्त जरूरत है। अरे जेठालाल, 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 कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो? रुको ना, जा रहे हो? भाई अभी यहाँ रुकना मेरी सेहत के लिए हानिकारक है। आपको बचाने के चक्कर में मैं फंस रहा हूँ। अंजलि भाभी मुझे डाइटिंग करने का बोल रहे हैं। अरे मेरा डाइटिंग से क्या लेना देना भाई? नहीं, कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा जेठालाल। बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हो तुम। कभी तो आएगा ये ऊंट पहाड़ के नीचे। जाना चाहते हो ना तुम? प्लीज प्लीज गो, दरवाजा खोल दिया मैंने तुम्हारे लिए, प्लीज। नहीं नहीं, जाओ। अंजलि भाभी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप तो डाइट फूड के प्रोत्साहनकारी है, आपको डाइट फूड बेहद पसंद है। तो मान लीजिए कोई आपको रोज मसालेदार खाना खाने को दे, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, मेरे लिए तो ये जुल्म है। बस, तो मेहता साहब के लिए भी रोज डाइट फूड खाना एक तरह का जुल्म ही है। बिल्कुल जुल्म है। क्या एग्जाम्पल दिया जेठालाल, वाह। गलत एग्जाम्पल दिया है। तुम्हें गलत मानना है, गलत मानो, जो मानना है मानो, लेकिन नए साल के पहले दिन मेरा ये प्रण है कि मैं डाइट फूड नहीं खाऊंगा। और मेरा भी ये आजीवन प्रण है कि इस घर में डाइट फूड के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है अंजलि, तो फिर इस घर में या तो मैं रहूंगा या डाइट फूड। डाइट फूड तो रहेगा, आपको रहना है या नहीं ये आप सोच लीजिए। ठीक है, नहीं रहूंगा इस घर में, मैं जेठालाल के घर में रहूंगा। चलो जेठालाल। मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, इतनी छोटी सी बात के लिए घर क्यों छोड़ रहे हैं आप?
तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर में रहूं? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहता साहब, लेकिन बापूजी को अगर पता चला ना कि मैंने आपका साथ इसमें दिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तो ठीक है ना, दोनों भाई मिलकर क्लब हाउस में रहेंगे। अरे भिड़ा थोड़ी परमिशन देगा क्लब हाउस में रहने की। एक मिनट जेठा भाई, इनके डाइट के चक्कर में आप घर क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ, अरे मेहता साहब, यहाँ मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आप मुझे मेरे ही घर से बाहर निकलवा रहे हैं। अरे मैं कब बाहर निकल रहा हूँ जेठालाल? मैंने कब कहा कि तुम घर से बाहर निकलो? तुमने कहा कि यदि मैं तुम्हारे घर चला तो चाचा जी तुम्हें भी घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तुम तुम्हारे घर पे रहो। अंजलि जी, आप अपने घर में रहिए, मैं किसी रिश्तेदार के घर चला जाऊंगा। अच्छा, कितने दिन रहेंगे रिश्तेदार के घर? जितने दिन रखेगा रिश्तेदार उतने दिन उसके घर रहूंगा, और जब कह देगा जाने के लिए तब होटल चला जाऊंगा। कौन सी? क्यों, तुम्हें चलना है मेरे साथ होटल में? नहीं नहीं, मैं क्या है यार, आप फिर मुझे मेरे घर से बाहर निकलवा रहे हैं। तो फिर क्या पूछ रहे हो तुम? कौन सी होटल? क्या फर्क पड़ता है कौन सी होटल? क्यों पूछ रहे हो तुम? मेरे पूछने का मतलब ये है कि आप कौन सी भी होटल में आप रहोगे, खर्चा होगा। फिर आप होटल में रहोगे तो खाना भी बाहर का खाएंगे, वो खर्चा होगा। और रोज रोज बाहर का खाना खाएंगे तो हो सकता है आपको, मतलब आप बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर का खर्चा होगा। तो आपका तो पूरा पगार है इसमें ही चला जाएगा। तो ठीक है ना, मैं गांव चला जाऊंगा। किसके? तुम्हारे। मेरे गांव? अरे फिर तू कैसा सवाल पूछ रहे हो जेठालाल? मैं तुम्हारे गांव क्यों जाऊंगा? मैं अपने ही गांव जाऊंगा ना, वहां मेरा पुश्तैनी घर है, वहां रहूंगा। खाएंगे क्या? खेत है वहां पे, उगाऊंगा और खाऊंगा। वो बराबर है, लेकिन जब तक अनाज उगता है तब तक क्या खाएंगे? क्योंकि अनाज ऐसे वो इंटेस्टाइन तो उगेगा नहीं। अरे यार, इंटेस्टाइन नहीं, इंस्टेंट। हाँ, वही वो एकदम तुरंत तो उगेगा नहीं, तब तक तो कुछ खाना पड़ेगा ना। महीनों लगते हैं अनाज को उगने में, तब तक क्या खाएंगे आप? जेठालाल, भूखा नहीं मरूंगा मैं। गांव के लोगों की आत्मा अभी तक जिंदा है, वो किसी को भूखा सोने नहीं देते। तो किसी का उपवास हो तो? बेवकूफी की बात बंद करो जेठालाल। जिंदा है गांव में आत्मा लोगों की अभी तक। आदमी को आदमी समझते हैं वो लोग। किसी को भूखा सोने नहीं देते, मुझे भी भूखा सोने नहीं देंगे। जो चाहूंगा वो खिलाएंगे, जैसा चाहूंगा खिलाएंगे। गांव है वो मेरा। मुनव्वर राणा साहब ने खूब कहा है कि तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते। ऐसा गांव, उस गांव में जाकर रहूंगा भी और खाऊंगा भी। हाँ पॉपी, देखिए मेहता साहब, टणी में आके गांव जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो भी कह रहा हूँ ना, वो ठंडे दिमाग से शांति से सुनिए। मोबाइल कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, बिना चार्जर के वो किसी काम का नहीं है। और चार्जर की बिना मोबाइल के कोई अहमियत है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, वो थोड़ा ऐसा है। नहीं, एक देखिए मेरे, हाँ बराबर, मेरी बात सुनिए। मोबाइल और चार्जर दोनों अगर साथ में है तो दोनों की अहमियत है। दोनों अगर साथ में नहीं है, अलग अलग है, तो दोनों की अहमियत नहीं है। और दोनों को जोड़ने वाली बिजली नहीं हो तो? यार अपना यार बात को समझ नहीं रहे मेहता साहब। तो समझाओ भाई जेठालाल। एक मिनट अंजलि भाभी, जरा आइए मेरे साथ। कहाँ? एक मिनट आइए तो। अरे पर, अरे एक मिनट। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं नहीं, यहीं पे अंजलि भाभी, यहीं पे, कहीं जा नहीं रहे। मेहता साहब, आपको दीवार वाले बगावती अमिताभ बच्चन जी वाला रवैया छोड़ दीजिए कि आज एक और मजदूर हफ्ता नहीं देगा। क्योंकि वैसा रवैया रखेंगे ना तो आप बागबान वाला अमिताभ बच्चन बन जाएंगे और घर घर भटकना पड़ेगा। इससे अच्छा आप वो कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन बन जाइए। अंजलि भाभी को जिता दीजिए और उनकी और अपनी जिंदगी में खुशियां लाइए। देखो अंजलि, जीवन साथी होने का मतलब सिर्फ साथ रहना ही नहीं। जीवन साथी होने का मतलब है कि हर सुख बराबर, हर दुख बराबर, हर कदम पे साथ चलना, हर क्षण साथ साथ जीना। इसलिए अंजलि, हर चीज पे हम दोनों का बराबर का हक है, बराबर का अधिकार है।
आपके कहने का मतलब है मेरी साड़ी, ड्रेसेस और गहने भी आपको पहनने? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं अंजलि, मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज पे हम दोनों का बराबर का हक है। इसलिए इस घर में क्या खाया जाएगा, क्या पिया जाएगा, उसका फैसला भी दोनों का बराबर होना चाहिए। जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार मेरा भी है। बिल्कुल नहीं, घर में खाने का फैसला तो मैं ही करूंगी। ये तो सरासर तानाशाही है अंजलि। वो आप जो भी कहो, घर के खाने का फैसला तो मैं ही करूंगी, बाकी सब चीजों का फैसला आप कर दीजिए। बाकी सारे फैसले तुम कर लो, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन घर में खाना पीना क्या होगा इस फैसले का अधिकार मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा। मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा। मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा। एक मिनट मतलब सब अंजलि भाभी, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग एक छोटा सा भाग्य का खेल खेले। भाग्य का खेल मतलब? भाग्य का खेल? क्या है, मैं कुछ 4-5 चिट्ठियां बनाता हूँ। कुछ चिट्ठियों में लिखूंगा डाइटिंग हाँ, कुछ में लिखूंगा डाइटिंग ना। उसमें से आप एक चिट्ठी चुनना, तो उसमें अगर डाइटिंग ना आया तो छुटकारा, अगर हाँ आया तो भुगतारा। क्या कहता हूँ मेहता साहब? इनकारा। मैं नहीं लूंगा ये भाग्य का सहारा। नहीं नहीं जेठा भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं जानती हूँ भाग्य हमेशा सही का साथ देता है। तो मैं ये गेम खेलने को तैयार हूँ, मैं नहीं डरती। मैं तैयार नहीं हूँ। अरे मेहता साहब भाई, थोड़ा तो भाग्य पे भरोसा रखो। मैं अपने शुभ हाथों से, अच्छे अक्षर से चिट्ठी बनाऊंगा तो मजा आएगा खेलने का। ठीक है जेठालाल, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो कोशिश करके देखते हैं। और वैसे भी ऊपर वाला मजलूम का साथ देता है। मजलूम? मजलूम जिसपे जुल्म हुआ हो, जो पीड़ित हो। ओह अच्छा अच्छा। अंजलि भाभी तो लाइए कागज और पेन दीजिए, मैं चिट्ठी बना देता हूँ। नहीं, चिट्ठी तो मैं ही बनाऊंगी। मैं बनाता हूँ ना। नहीं नहीं, मुझे बनाने आती है चिट्ठी। कैसी बात कर रहे हैं अंजलि भाभी, वो तो आता ही होगा ना, चिट्ठी बनाने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अभी मैं आया हूँ तो मैं बना देता हूँ ना, कुछ तो काम करूँ। सॉरी जेठा भाई, पर चिट्ठी तो मैं ही बनाऊंगी। अंजलि भाभी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं है? और मुझे तुम पर भरोसा नहीं है अंजलि। अगर तुम चिट्ठी बनाओगी तो सब में डायट हाँ ही लिखोगी। तो अब क्या करें? अंजलि भाभी को मुझ पे भरोसा नहीं है, आपको अंजलि भाभी पे भरोसा नहीं है, मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन अंजलि भाभी आपको चिट्ठी बनाने नहीं देंगे। एक काम करो, सोसाइटी में से किसी को पकड़ के लेके आओ चिट्ठी बनाने के लिए। अरे नहीं नहीं, बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं चिट्ठी सबके सामने बनाऊं। अब तो भाग्य पे ही भरोसा रखना पड़ेगा मेहता साहब। मरवा दिया जेठालाल। ये लीजिए। वाह, चिट्ठियां तैयार। चिट्ठी देख के तो हम याद आ गए। अभी कौन उठाएगा चिट्ठी? आपको एतराज ना हो तो मैं उठाऊं? हाँ ठीक है। क्या लिखा है? देखा तारक, भाग्य भी सच का साथ ही देता है। पर वो मेरा भाग्य नहीं है अंजलि, वो जेठालाल का भाग्य है। चिट्ठी जेठालाल ने उठाई है, उसका भाग्य है। अरे ये क्या बात हुई? इन्होंने तो आप ही की तरफ से चिट्ठी उठाई है ना, इनको थोड़ी राइटिंग करनी है। जेठा भाई, आपको डाइटिंग करनी है? नहीं नहीं, क्यों नहीं, मैं क्यों डाइटिंग करूं? प्लीज ऐसा मत बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। फिर चिट्ठी तो इन्होंने आप ही के लिए उठाई थी। No, 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 Anjali, not at all. Did he ask me that he'll pick up the shit? No. Did I tell him that you do this? No. It was absolutely his decision. He did it himself, and his decision cannot decide my fate. क्या बोल रहे मेहता साहब? अरे यही कह रहे हैं कि चिट्ठी आपने उठाई है तो ये नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, मैं अपना भाग्य खुद उठाऊंगा। तो ठीक है, आप उठाइए चिट्ठी। Of course. ठीक है, आप भी उठा लीजिए। दोस्तों, जीवन में सभी को बदलाव चाहिए। बदलाव बेहद आवश्यक है और इन दिनों तो बदलाव बेहद जरूरी भी है। सभी को काम धंधे में बढ़ोतरी चाहिए, अपनों से मेल मिलाप चाहिए, जीवन में खुशियां चाहिए, वैक्सीन चाहिए, कोरोना से मुक्ति चाहिए।
लेकिन मुझे दोस्तों इस करेले से मुक्ति चाहिए, काढ़े से मुक्ति चाहिए, डाइट फूड से मुक्ति चाहिए, ग्रीन टी से मुक्ति चाहिए। पता नहीं कब मिलेगी, लेकिन शायद मिल सकती है। अभी ये मौका है। अब ये सब कुछ निर्भर करता है उस चिट्ठी पे जो जेठालाल ने निकाली है। अगर उस चिट्ठी में नो डाइट लिखा हुआ आ गया तो शायद मेरे जीवन में पकवान का आगमन हो जाए। पर क्या ऐसा होगा? पर अगर नो डाइट लिखा हुआ भी आ गया तो क्या अंजलि मानेगी? और कहीं डाइट लिखा हुआ तो नहीं आएगा? पता नहीं क्या होगा। नो डाइट, डाइट, नो डाइट, डाइट छोड़िए ना, कुछ भी हो, लेकिन आपकी ये जो हंसी की फ्लाइट है ये उड़ती रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और मेरे लिए दुआ कीजिए मुक्ति मिल जाए इस कोरोना से, नहीं करेले से। डाइटिंग, हाँ। अरे अभी तो मान लीजिए हार और चुपचाप से करेले का जूस पी लीजिए। नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। मैं तो इस खेल से कभी कन्विंस था ही नहीं। भाग्य का खेल। जेठालाल, तुमने खेल ही गलत चुना है भाई। इतनी सारी चिट्ठियों में कितना कंफ्यूजन होता है। सिक्का होना तो पता चलता है, एक में हाँ एक में ना। अच्छा, तो अभी आपको सिक्का उछालना है? हाँ ठीक है, तो सिक्का उछालिए। श्योर। एक्सक्यूज मी, आप लोग आपस में क्या डिसाइड कर रहे हैं? कोई मुझसे भी तो पूछिए। आपको सिक्का उछालना है, ठीक है, आप उछालिए। क्यों? सिक्का क्यों उछालना है? अरे चिट्ठी से डिसाइड हो गया था ना, 2 बार चांस दिया था मैंने। बस अब डिसाइड हो गया है, फैसला हो गया। वही अंजलि भाभी, अभी 2 चांस तो आपने दिया मेहता साहब को, तो एक और सही। सॉरी जेठा भाई, नो चांस। देखिए अंजलि भाभी, आज तक मैंने आपकी सारी बातें मानी। जैसे ज्यादा सोचने का कष्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं आएगा, क्योंकि आज तक आपने मेरी कोई बात मानी ही नहीं है। इनफैक्ट मैंने आपकी सारी बातें मानी। जैसे तारक को कभी बाहर खाने का मन हो तो उन्हें अपने साथ होटल ले जाना, जलेबी फाफड़ा खिलाना, पार्टी करने ले जाना। मैंने हमेशा आपकी सारी बातें मानी। हाँ, तो अंजलि भाभी, आपने मेरी सारी बातें मानी है, तो ये बात भी मान लीजिए ना, उछालने दीजिए ना सिक्का मेहता साहब को। सॉरी जेठा भाई, इस बार नहीं। देखिए अंजलि भाभी, अगर आपने मेहता साहब को भाग्य आजमाने का मौका नहीं दिया तो उनको लगेगा कि आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। और एक बार अगर उनको ऐसा लग गया ना, तो उनके मन में आपके प्रति जो प्यार है वो कम हो जाएगा। और एक बार अगर प्यार कम हो गया, फिर तो आप भी जानते हैं क्या होगा। क्या? झगड़े। पर झगड़े क्या है, पहले छोटे छोटे होते, फिर वो बड़ा रूप धारण कर लेते। इतना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं कि फिर आप दोनों के बीच में अबोला हो जाएगा, बातचीत बंद। जरा सोचिए अंजलि भाभी, आप 2 पति पत्नी एक ही घर में 2 अजनबी की तरह जिंदगी बिता रहे होंगे, क्या अच्छा लगेगा? चलेगा। अच्छी कोशिश की है जेठा भाई, अच्छा मेलोड्रामा किया है, लेकिन इस बार मैं पिघलने वाली नहीं हूं। अंजलि भाभी, 1 मिनट जरा आइए ना। कोई बात नहीं मेहता साहब, आप जरा थोड़ी देर के लिए दूर जाइए ना, मुझे अंजलि भाभी से कुछ अकेले में बात करनी है। अरे भाई, समझा करो भाई, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं इधर। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज, के भले के लिए। देखिए अंजलि भाभी, मैं क्या कहता हूँ, उनको सिक्का उछालने दीजिए ना। वैसे भी भाग्य तो आप ही का साथ दे रहा है, तो 2 बार देखा ना, भाग्य ने आप ही का साथ दिया, तो ये सिक्का उछालने में भी भाग्य आप ही का साथ देगा। लेकिन इस बार अगर सिक्के ने मेरा साथ नहीं दिया तो आप लड़ जाना कि मैंने आपको 3 चांस दिए, मुझे भी 3 चांस चाहिए। बराबर, वाजिबी बात है। और दूसरा क्या है, अभी उनको भी ऑफिस जाना लेट हो रहा है, तो 3 चांस तक रुकेंगे ही नहीं, सीधा करेले का जूस पी के निकल लेंगे। ठीक है। हाँ। आप इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे तो उछालने दीजिए सिक्का। हाँ मेहता साहब, आ जाइए। सिक्का मेरे पास तैयारी है।
तो बोलिए, छाप के काटा? एक मिनट। तारक, ये सिक्का उछालेंगे तो आपको चलेगा ना? फिर आप ये नहीं बोलेंगे ना कि मेरा भाग्य, इन्होंने सिक्का कैसे उछाला? बराबर बराबर, हाँ बराबर। नहीं ठीक है, मेरे भाग्य की बात है ना, मैं ही उछालता हूँ सिक्का। ठीक है, ये लीजिए। अरे पहले बताइए तो सही, हेड या टेल? सिंपल, हेड में जीता, टेल तुम्हारी। बराबर बराबर। हाँ? क्या बराबर है? ये चीटिंग कर रहे हैं। दोनों केस में यही जीतेंगे और मैं ही हारूंगी। मैं डिसाइड करूंगी। हेड्स आया तो आप जीतेंगे और टेल्स आया तो मैं जीतूंगी। फाइनल? तो यही तो बोला मैं। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा इरादा नेक है तो भगवान भी मेरे साथ है। ये लो जेठा, तुम्हारा सिक्का। छापा आया। मेहता साहब, मुझे उछलने दिया होता तो आप जीत जाते। अंजलि, मेरी तरफ से जेठालाल को सिक्का उछालने दो। नहीं तारक। अरे मेरा परम मित्र है, प्लीज प्लीज अंजलि प्लीज। ठीक है, ये भी ट्राई कर लीजिए। हाँ उछालो। थैंक यू अंजलि भाभी, बेफिक्र रहो आप। कर लिया ट्राई। सॉरी मेहता साहब, मैं आपको डाइट फूड के चुंगल से नहीं बचा पाया। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो जेठालाल? मैं तो साल के पहले दिन वैसे ही चांस ले रहा था कि चल गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। जब मेरे भाग्य में ही डाइट फूड लिखा हुआ है तो क्या कर सकता हूँ मैं? तारक, अपने भाग्य को मत कोसिए। भले ही ये चिट्ठी सिक्के के गेम में तकदीर ने आपका साथ ना दिया हो, पर असल जीवन में आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको जेठा भाई जैसे परम मित्र मिले हैं जो हर सुख दुख, सच झूठ में आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसमें तो कोई शक नहीं अंजलि, इस मामले में मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। अगले जन्म में मैं भगवान से 4 चीजें जरूर मांगूंगा। तुम्हारे जैसी पत्नी, एक लेखक होने का गौरव, गोकुल धाम में रहना और जेठालाल जैसा मेरा यार। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू अंजलि भाभी। मेहता साहब, आपने तो रुला दिया। लाल, तो फिर चलिए, अब हर कोशिश नाकाम हो ही गई है। भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया तो अब तो आपको करेले का जूस पीना ही पड़ेगा। देखा, अब मेरे रोने की बारी आ गई। ये लीजिए, करेले का जूस पी लीजिए। Good boy। अब जेठा भाई, अभी आपने इनका इतना साथ दिया है तो जूस में भी आपको इनका साथ देना पड़ेगा। मैं आपके लिए भी लाती हूँ। अरे अंजलि भाभी, मैं मेहता साहब का साथ हर चीज में दे सकता हूँ सिवाय ये डाइट फूड। प्लीज मुझे बख्श दीजिए, प्लीज। चलो ओके ओके मेहता साहब, मैं चलता हूँ दुकान। क्या मैं भी तो चल रहा हूँ, ऑफिस जाना ना मुझे। हाँ तो चलिए चलिए। ओके अंजलि भाभी, ओके बाय बाय बाय। अरे तारक, आपका बैग और टिफिन ओ हाँ, अच्छा मैं अच्छा, अभी हाँ, लाई, रुकिए। आइए, मैं हूँ खड़ा बाहर। हाँ ठीक है, ओके। ये बैग और ये टिफिन, पूरा खाना। अरे हाँ भाई हाँ, चलो बाय बाय, मिस यू। अरे क्या, कितने दे? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, चलने दो सॉरी सॉरी। अरे ओके, बाय 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 बाय। बाय। सॉरी है मेहता साहब, आपको डिस्टर्ब किया। लेकिन मेहता साहब, आपको करेले का जूस पीना ही था तो फिर इतना लंबा चौड़ा ड्रामा क्यों किया आपने? अरे भाई, मैंने तुम्हें अंदर भी कहा था कि चल जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का। वैसे भी जेठा ये सब नहीं करता तो ये नोक-झोंक थोड़ी होती। और एक बात बताऊं, पति पत्नी का असली प्यार इस नोक-झोंक में ही छिपा होता है। हालांकि कई बार हमें थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन पत्नियां ये सब हमारे भले के लिए तो करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब, कभी कभी मुझे भी नोक झोंक करने का बहुत मन होता है। अंजलि के साथ? अरे क्या बोल रहे हैं आप, दया के साथ। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। भगवान करे कम से कम 2021 में तो दया आ जाए,
जेठालाल चिंता मत करो, 2021 सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। देखो ना, वैक्सीन तो बिल्कुल हमारे द्वार पे खड़ा है, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। पूरी दुनिया से ये महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, गरीबी सब दूर हो जाएंगी, प्राकृतिक समस्याएं नहीं रहेंगी, ना कोई बाढ़ होगी ना अकाल होगा। ये सब वैक्सीन से ठीक हो जाएगा? जेठालाल वैक्सीन से तो कोरोना ठीक होगा भाई। तो ये सब कैसे अपने आप ठीक हो जाएगा? अरे अपने आप कैसे ठीक होगा? ईश्वर के आशीर्वाद से ठीक होगा, उसकी कृपा से ठीक होगा। हाँ भाई, मेन करता हरता तो वही है। सुन रहे हैं ना भगवान, मेहता साहब बहुत आस लगा के बैठे हैं, उनका मायूस मत करना। क्या मतलब सिर्फ मैं ही आस लगा के बैठा हूँ, तुमने आस नहीं लगाई है? नहीं नहीं भाई, मैं भी आस लगा के बैठा हूँ भगवान। और भगवान मैं तो कहता हूँ 2020 की लोगों की जो जो खुशियाँ पेंडिंग रह गई है आपके पास, वो 2021 में ब्याज के साथ दे देना। और 2020 में आपने लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, तभी आने वाले कुछ सालों तक किसी को कोई तकलीफ मत देना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको। चलो चले। चलो। ओ यारो, ओए गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हुआ, गला बैठ गया तेरा? हाँ, वो रात को बर्फ ज्यादा पड़ गई होगी ना। ओ जेठाप्रा, वो पार्टी शार्टी तो हुई नहीं, वो बर्फ कितों आई? तो फिर ये दबी आवाज में क्यों बात कर रहा है थोड़ी? ओ यारो, वो देखो पिड़ू, नोटिस बोर्ड पे सुविचार लिख रहा है। हाँ तो चलो चल के उसके साथ मस्ती करते। अरे नहीं नहीं छोटी, नए साल के पहले दिन मस्ती वो बुरा मान जाएगा, छोड़ने भाई। जेठाप्रा, ये आपको शोभा नहीं देता, चलो ना, बड़ा मजा आएगा। अरे आप चलो। 2020 के आखिरी दिन की पार्टी यादगार और शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए पूरी सोसाइटी की तरफ से श्री चंपकलाल गड़ा जी का आभार। नया साल 2021 सबके लिए सुखमय, मंगलमय और तंदुरुस्त रहे, ऐसी शुभकामना। वाह। सोडी, अरे डरा दिया तुमने, ऐसे कौन डराता है? रोशन सिंह सोडी। सोडी, तुम कब बड़े होंगे भाई? पता है तुमको, गोगी भी ऐसी शरारत नहीं करता। अच्छा, तो उसे भी सिखा दूंगा। हाँ? सोडी, क्या पीड़ू, वो साल के पहले दिन ऐसे गुस्सा कर रहा है, मुंह फुगा रहा है, तो यार थोड़ा हैप्पी शैप्पी हो जा। और नोटिस बोर्ड पे लिख दे कि गोकुलधाम सोसाइटी में आज रात को भी पार्टी है। क्या आज रात को पार्टी भाई? जो पार्टी होनी थी कल रात को हो चुकी, और क्या बढ़िया पार्टी हुई है। हाँ, और चाचा जी ने क्या पार्टी आयोजित की भाई, यादगार पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेहता साहब क्या टेंशन हुआ था पहले सबको कि चाचा जी क्या अरेंज करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जो पार्टी दी है मजा आ गया, क्या बात है। जेठालाल, चाचा जी को मेरी तरफ से फिर से धन्यवाद कहना। वो हर साल की शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए, एकदम हैप्पी हैप्पी। और यारो एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सोडी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मेहता साहब, हैप्पी न्यू ईयर जेठालाल। हाँ जेठालाल भाई, नया साल 2021 शुरू हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस साल तुम डिसिप्लिन में रहोगे। हाँ, मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम दोगे, और हाँ, तुम और टप्पू जाने अनजाने में मुझे परेशान नहीं करोगे। क्या हुआ, क्या इशारों में क्यों बातें कर रहे हो? आते? ओ पीड़ू, ओ तू इतना नहीं समझा? ओ जेठाप्रा को तेरे साथ फाइट करनी है। हाँ? ओ जेठाप्रा, ओ पीड़ू को तुम्हारा ये चैलेंज कबूल है। हाँ? ओ आजा मैदान में से, ओ मैदान में की आना, तुम दोनों तो मैदान में ही हो। देखो, मैं खून नहीं मारना और कोई किसी के बाल नहीं खींचेगा। ओ पीड़ू, सॉरी। अरे ये सोडी, शांत बस। जेठालाल, पहले दिन परेशान करना शुरू कर दिया। ओ मेहता साहब, जरा समझाओ जेठालाल को, मुझसे फाइट क्यों करनी है इसे? देखो, मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं हमारे जमाने में स्कूल में कुश्ती चैंपियन हुआ करता था, इसलिए डरता भी नहीं हूं, समझे ना? ओ, कहते? ओ जेठाप्रा ने बेवकूफ कहीं का ऐसा कहा। हाँ? मुझे बेवकूफ का, मुझे बेवकूफ का। अरे क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौन और धारण किया है क्या?
अरे तो बोल क्यों नहीं रहे हो मेहता साहब? क्या हुआ क्या है जेठालाल को? तो पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ। अभी तो अच्छी भली बात कर रहा था। जेठालाल क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है मेहता साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तो मुझसे क्यों इशारे में बातें कर रहे हो? काय? मैं समझ गया, जेठा भरा को तुमसे बात ही नहीं करनी है ना जेठा भरा? तो ठीक है ना, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। आज से तुम्हारे साथ आत्माराम तुकाराम भिड़े कभी बात नहीं करेगा। सिर्फ गोकुल साहब का एक सेक्रेटरी बात करेगा, वो भी जरूरत पड़ने पर। अरे भिड़े शांत रहो भाई, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अरे क्या गुस्सा ठीक नहीं मेहता साहब? ये देखो ना कैसी बातें कर रहा है। ओ पिड़ू, वो जेठा भरा तो बात ही नहीं कर रहे। अरे मतलब तुमने मुझे बोला ना इशारों में कि जेठालाल को मुझसे बात नहीं करनी है, तो मैंने ही बोला कि मुझे बात नहीं करनी। और वैसे भी मैंने नहीं बोला था यहाँ पे कि बात करने के लिए। बोलिए बोलिए छाबड़ा जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे आइए ना मालिक, आपकी ही दुकान है। ओके ओके, आइए आइए। देखा देखा मेहता साहब, फोन पे भी बातें कर रहा है सामने वाले से कि मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे इशारों में ही बात कर रहा है। पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। जेठालाल भाई भिड़े से बात करो ना, परेशान हो रहा है वो। तुम क्यों इशारों में बात कर रहे हो? ओ जेठा भरा, ओ तुसी पिड़ू से बात कर लो, नहीं तो वो रो देगा। अरे मैं क्यों रहूंगा, हमारा क्या फर्क पड़ता है? ओए पिड़ू, ओ तुझ में कोई इमोशन है कि नहीं? ओ तेरा बरसों पुराना दोस्त तुझसे बात नहीं कर रहा, ओ तेनू कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे मैं तो बात कर रहा हूँ कब से, यही बात नहीं कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ पिड़ू, कि तेरा इतना पुराना दोस्त तुझसे बात नहीं कर रहा और तू कह रहा है तेनू कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा है सोडी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भी तो कब से पूछ रहा हूँ ना कि क्या बातें बोल ही नहीं रहा है। एक मिनट भिड़े, इतना व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं है। वो मैं पूछ के बताता हूँ ना कि वो क्या कहना चाहता है। मुझसे तो बात कर ही रहा है वो। हाँ वही तो, लेकिन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? ओ पिड़ू, वो लगता है तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसके वजह से जेठा भरा के दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, इसलिए वो तुझसे नाराज है। तू एक काम कर, ईगो छोड़, फिर सॉरी बोल दे, है ना जेठा भरा? अरे मैंने कौन सी गलती की भाई जो मैं सॉरी बोलूं? पता तो चले मैंने गलती क्या की है, नाराज क्यों है ये? अरे माझे पोट, आता कैसा आवाज निकाला, आता कैसा आवाज निकाला? जो भी बोलना है ना मुझसे बोलो, ऐसे इशारों में नहीं चलेगा। इतनी बोट छोड़ना है। अरे बोलतो बाबा, बोट तर छोड़, बोलतो भी बोलतो, बोट छोड़। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर। अभी बोलो कि इशारों में बात क्यों कर रहे थे? मैं इशारों में इसलिए बात कर रहा था ताकि हम दोनों के बीच में झगड़ा ना हो। जेठालाल बात करने से कैसे झगड़ा होता है भाई? अरे मेहता साहब, कई बार ऐसा हुआ है, मैं बोलता कुछ हूँ, ये समझता कुछ और है, और फिर ये मुझसे झगड़ा करने लगता है। तुम क्या कहना क्या चाहते हो? हाँ मैं झगड़ा करता हूँ, मैं झगड़ा लूं? ये देखिए, ये देखिए, देखिए, जैसे मैंने बोलना शुरू किया, करने लगा ना झगड़ा। इसीलिए ये साल के पहले दिन हम दोनों के बीच झगड़ा ना हो, इसीलिए इस शुभ भावना की वजह से मैं तुमसे इशारों में बात कर रहा था। वाह वाह वाह, देखा देखा, झगड़ा ना हो इसके लिए जो तरीका अपनाया उसकी वजह से तो झगड़ा हुआ। तो तुम मुझे बोलने को ना कहता तो ये झगड़ा होता ही नहीं। अच्छा, तुम अगर मौन और धारण करके इशारों में बातें ना करते ना तो झगड़ा होता नहीं। तो तू ये कहना चाह रहा है ये झगड़ा मेरी वजह से हुआ है? बिल्कुल। एक मिनट भिड़े, ना तो झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ है जेठालाल, ना झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ है। तो फिर मेहता साहब किसकी वजह से हुआ? तेरी वजह से सोडी। मैं क्या कितना? अरे भाई सोडी, तू जेठालाल के इशारों की जिस तरह से अंट शंट व्याख्या कर रहा था ना, वैसी उलझुल व्याख्या अगर तूने नहीं की होती तो ये झगड़ा होता ही नहीं। मैंने जेठालाल के इशारों को गलत समझा? हाँ। ओ एक मिनट जेठा भरा, एक बार फिर से इशारा करो, मैं भी तो देखूं मैं क्या गलत समझ रहा था। और तुझे नमस्ते कर रहे हो? अरे भाई नहीं, ये भी तू गलत समझा, मैं नमस्ते नहीं कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाई तू सच में मेहता साहब बराबर बोल रहा, तू गलत ही समझ रहा है। तूने मेरे सारे इशारों का गलत मतलब निकाला, उसी वजह से ये भिड़े भड़का। जेठा भरा तुझे भी? अरे छोड़ने भाई, अभी सब ठीक हो गया ना भाई, मैं बोलने लगा हूँ, भिड़े बोलने लगा है। बोलने लगा मतलब क्या? मैं तो बोल ही रहा हूँ कब से। हाँ तो अभी मत बोल भाई, शांत रहे और खुशी खुशी घर जा और हमको दुकान जाने दे। नहीं मुझे तो ऑफिस जाना है ना जेठालाल।
हाँ तो इनको ऑफिस जाने दे और मुझे दुकान जाने दे। चलो फिर। ओ पिड़ू, मैं गैराज नहीं जा रहा, पनीर लेने जा रहा हूँ। चलो यारो। मला का सांगितलं? अरे साल का पहला दिन है, क्या स्पेशल बनाया है खाने में? ओ माधवी, ये जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे सोनू बेटा, ये आई जवाब क्यों नहीं दे रही? ये भी जवाब नहीं दे रही। झालं काय? गेले कुठे दोघी? सोनू, अरे माधवी, गेली कुठे? किचन मध्ये असेल। कमाल है, माधवी किचन में भी नहीं है। फोन भी इधर ही बज रहा है। कमाल है, फोन यहाँ रखा, ऐसी रिंगटोन रखी है माधवी ने। बिजली कुठे आता ये? माधवी यहाँ भी नहीं है, सोनू भी नहीं है। क्या चाललंय काय? सोनू ने रिंगटोन में भजन रखा है। वाह वाह सोनू वाह। ये नए साल में दोनों के स्वभाव में अदला बदली तो नहीं हो गई? अरे लेकिन माँ बेटी दोनों गई कहाँ? 200 साल के पहले दिन मेरे परम मित्र जेठालाल और सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े मिले हैं और जेठालाल ने पहले ही दिन भिड़े का टेंशन का बाजा ही नहीं पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा दिया। भाई भिड़े के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, घर पे गया और एक के ऊपर एक टेंशन फ्री। यहाँ पे माधवी भाभी और सोनू नहीं, अब ये कहाँ गए हैं? भाई भिड़े के 7 साल के पहले दिन पता नहीं क्या हो रहा। ये तो मैं नहीं बता सकता कि माधवी भाभी और सोनू इस वक्त कहाँ गए, लेकिन आपको एक राज की बात बता रहा हूं, एक सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप अपने आंख और कान खुले रखिए, सरप्राइज सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या होने वाला है। पोपट लाल के घर में छोड़िए, अगर मैंने ये बता दिया कि क्या होने वाला है तो सरप्राइज का मजा चला जाएगा। तो सरप्राइज के साथ आपको हंसी का प्राइज मिलेगा जब आप कल देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अपनी उत्सुकता बढ़ाए रखिए क्योंकि जबरदस्त कुछ होने वाला है। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.